हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम फंक्शन की अगली वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं बेटा। तो फंक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, 3 पार्ट पढ़ा दिए थे फंक्शन के, यानी फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन और एक आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लिया था। अब बाकी के फंक्शन आज कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए, मोस्टली पार्ट इसके कवर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फंक्शन में बेटा। तो बच्चों अगला जो फंक्शन था बच्चों वो हमारा सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन में होता क्या बेटा, सिग्नम फंक्शन कैसे डील करते हैं, क्या उसका तरीका है, वो हम समझते हैं। पहले मैंने कहा था मैपिंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल टाइप ऑफ द फंक्शन। हर फंक्शन के लिए मैपिंग नेसेसरी है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r। दूसरा, इसको जो परफॉर्म करने वाली कंडीशन वो क्या है, वो समझने वाली बात है। यहां पर बच्चों केस क्या बनेगा, अगर मैं तरीके से बात करूं, अगर इस पार्ट के अंदर बात की जाए तो ये 3 तरीके से डिफाइन होती है कंडीशन। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 इफ x इक्वल टू 0। दूसरे तरीके से इसके अंदर बच्चों फॉर्म आती है, जो आपके पास इसे लिखने का जो दूसरा तरीका है वो इजी है आप लोगों के लिए। ये 11th क्लास के लिए ये वाला तरीका ज़्यादा इजी पड़ेगा, यानी फॉर्म जो मैं लिखने जा रहा हूँ, -1 0 1 इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, इफ x इक्वल टू 0 और इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो पहला काम इसके साथ, इस वाली फॉर्म के साथ बच्चों ये लिखो चाहे लिखो, बात एक ही है। ये ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए रहेगा क्योंकि सॉल्व करके ही पार्ट लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस पार्ट को लेकर कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या कंडीशन बनेगी इसकी, एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सिग्नम फंक्शन में क्या होता है बच्चों, सिग्नम फंक्शन देखो एक तरह से कहूं तो कांस्टेंट फंक्शन का ही पार्ट है, यानी कांस्टेंट से ही रिलेट करता है, यानी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कांस्टेंट से ही है, पर उस कांस्टेंट को भी ब्रेक कर दिया गया। कैसे कर दिया गया वो हम यहां सीखेंगे, वो यहां पर हम क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जस्ट थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें लिखने का। तो देखिए मैं इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए -1 0 और 1 इफ वो सॉल्व होके सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अब समझो क्या है ये कहना चाह रहा है कि आप अगर यहां 0 इनपुट डालते हैं, देखो ये पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, यानी यहां पर कंडीशंस अप्लाई की गई है। अगर मैं 0 डालता हूं तो 0 डालने पे 0 ही मिलेगा, ये क्लियर कर दिया इसने यहां पर अगर मैं -1 डाल दूं 0 से छोटा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1, और अगर मैं -2 डाल दूं तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। उसने कहा इनपुट अगर 0 से कितना भी छोटा हो, यानी उससे छोटा हो, हर एक फॉर्म छोटी हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, -1, यानी माइनस अगर मैं 3 यहां पुट कर दूं तो रिजल्ट -2 ही रहेगा। इसी तरह से फॉर्म ऊपर जाएगी। और अगर वो कहता है कि अगर मैं 1 डाल देता हूं यहां पर 0 से बड़ा तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर मैं 2 डालूं तब भी 1 रहेगा, मैं 3 डालूंगा तब भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसी तरह से नीचे वैल्यू चली जाएगी। तो एग्जाम के अंदर मैं आपको बता दूं, एग्जाम में 4 मार्क्स का, ये 11th क्लास के लिए 4 मार्क्स का टॉपिक है,
और वो एग्जाम में लिखा ही आता है, ये सिग्नम पूछ लेता है, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जाम में पूछता है, कांस्टेंट पूछ लेता है, आपका आइडेंटिटी पूछ लेता है, कोई भी एक फंक्शन जरूर एग्जाम में आएगा और वो बोलेगा एक्सप्लेन द आइडेंटिटी फंक्शन या फिर सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, कुछ भी। तो उसमें पहला काम आपका क्या होगा बच्चों, पहला काम ये होगा, इसे लिखेंगे आप, 1 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। दूसरा, इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हो 1 मार्क्स इसके मिलेंगे। तीसरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल इजी है, कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्म दे रखी है इसे अप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। देखो कैसे, अगर मैं 0 लेता हूं तो इनपुट 0 पे 0 ही मिला मुझे। अब 0 छोड़कर मैं वैल्यू ले रहा हूं कोई सी भी, यहाँ पर 1 या कोई सी वैल्यू, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं सब पे क्या मिल रहा है, मुझे 1 ही मिल रहा है ना, सब पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो एक चीज नोटिस कर लिया मैंने कि हर वैल्यू क्या होगी, इधर की ओर मूव करेगी। और जब मैं नेगेटिव वैल्यू, यानी इधर हमारे पास जब इनपुट नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या कहा, 0 पे 0 था तो ये 0 को टच नहीं करेगा, इसीलिए इसे ऐसे बना देते हैं, और ये डार्क करेंगे तो उसका मतलब वो पॉइंट भी कवर होता है, ठीक है। तो यहां से आपकी कंडीशन आ गई। और उसके बाद आपका कह रहा है ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव मतलब -1, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, -1, -2 पे -2, तो कुछ इस तरह से फॉर्म मूव करेगी। अब आप ध्यान से देखना, ये डार्क मत करना। हाँ, इसका कहने का सीधा मतलब ये है, इसके कहने का सीधा मतलब ये है कि कोई भी फॉर्म इस साइड में मूव करिए, इस साइड में मूव करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये यहां मीट नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि 0 की ऑलरेडी कंडीशन होल्ड करी और यहां, इसीलिए इसे ओपन छोड़ते हैं। जब इसे डार्क करते हैं तो मतलब वो इंक्लूडेड होता है पॉइंट, और जब हमें डॉट बना के 0 बना के यहां छोड़ देते हैं तो वो, ये देखो मैं यहां क्लियर कर देता हूं, तो इसका मतलब वो इंक्लूडेड नहीं होता वो पॉइंट, यानी 0 यहां इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 यहां इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। अब समझने वाली बात है, हमने कांस्टेंट में क्या पढ़ा था, हमने कांस्टेंट में पढ़ा था कि एक यूनिक फॉर्म मैसेज आ रही थी। इसने क्या किया, इसको ब्रेक करके इधर लिख दिया, यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला नेगेटिव में, यानी कांस्टेंट फॉर्म की तरह तो मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो कंडीशन क्या हुई, कांस्टेंट की तरह ही कर रही है। पर इसमें क्या है, पॉजिटिव के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग मूव है, बस इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। इसका डोमेन, तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा बच्चों इसका रेंज, इसकी 3 वैल्यू आएंगी, 0, -1, 1, तो -1, 0 और 1, ये इसका रेंज हो गया। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, -∞ से लेके प्लस का इन्फिनिटी, ये आप लिख सकते हो। तो इतनी ही कंडीशन है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर इसके, 1 नंबर इसके, और 1 नंबर इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, और 1 नंबर ये लिखने के। 4 मार्क्स इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला फंक्शन अब देख लेते हैं बच्चों। तो अगला फंक्शन आपका क्या है, अगला बच्चों हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सेम मैपिंग इज नेसेसरी, रियल टू रियल, f(x), यहां नोटेशन बड़ी संभल के रखेंगे आपने, ये है इसकी नोटेशन। इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिंपल सी, इसमें देखो जो इनपुट का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इनपुट का तरीका क्या है, अलग है बच्चों। देखो कैसे, मैं यहां फॉर्म लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फॉर्म f(x) की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं -1, फॉर्म बना देते हैं इस तरह से कुछ, -1 if x, जो इसका इनपुट होगा वो क्या हो,
-1 इफ -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। अगला 0 लेता हूं इफ 0 इज, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1 लिया इफ। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात है कि देखो इनपुट रियल नंबर है, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ भी डालें इसके अंदर, ध्यान रखना 0 से छोटा, 0 से छोटे का मतलब क्या हुआ, -0.99, -0.9, -0.8, इस तरीके से जो भी वैल्यूज बनेंगी आपकी पूरी पॉइंट की कंडीशन, उसमें हमेशा रिजल्ट क्या होगा, -1 होगा। 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से के पास भी है, नियर है, 0 मिट नहीं कर रहा, उससे कम, तो उससे पिछली क्लास में जाकर पिछली वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पर 1 और 0 है, तो इन दोनों में छोटी ये वाली कंडीशन है, 1 को टच नहीं कर रहा। 1 से छोटी जितनी भी कंडीशन होगी, चाहे वो 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.5 हो, 0.9 हो, 0.99 हो, तब भी वो रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू इधर भी बनेगी और इस साइड भी बनेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। 4 ही चीज होती हैं, 4 ही। पहले ये लिखने का तरीका, दूसरा ये वैल्यू रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार सेम का सेम उठ के आएगा ऐसे। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात समझ में, 0 आ रहा थी, 0 पे कब है, जब तक 1 से छोटा है। क्या है बच्चों, 1 से छोटा। मैंने यहाँ डार्क नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। गोला मारने का मतलब देखो, ये डार्क नहीं है, ये डार्क नहीं कर रखा मैंने, डार्क लिख भी देता हूं मैं, ढंग से करता हूं उसको। ये मैं डार्क नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट छूट गया है, मतलब 1 ना होकर, सॉरी ये वैल्यू जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 0, वो 1 ना होकर 0.99 तक है, तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आ रहा है। जैसे ही उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, यानी 2 से कम है, 2 से कम है, मतलब 1.99 इनपुट है, तब तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। जैसे ही वो 2 हो जाती है, तो 2 से लेकर 2.99 जो इनपुट है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, यहां ओपन रहेगा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये ओपन रहेगा, सॉरी। तो इस तरह से आप वैल्यू, यानी ये लिस्ट वैल्यू, यानी कहता जरूर ग्रेटेस्ट है, पर ये किसको डिफाइन कर रहा है, उससे लोअर वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट बोला गया है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी उसको ना करके पिछले को, ग्रेटेस्ट डिफाइन कैसे करेंगे, किसी को ग्रेटेस्ट बताना है तो उससे छोटा होना पड़ेगा। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि ये ग्रेटेस्ट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मेरा ग्रेटेस्ट पॉइंट है, तो हमें क्या उससे ग्रेटेस्ट तभी दिखा सकते हैं जब हम उससे छोटे हों। तो जितने पॉइंट है, तो यहाँ पर हम छोटी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। हम 0 के यहाँ ग्रेटेस्ट बता रहा हूँ मैं, 0 ग्रेटेस्ट है किन के लिए, इनके सभी वैल्यू के लिए। यहाँ 1 ग्रेटेस्ट है इन सभी के लिए, यहाँ 2 ग्रेटेस्ट है इनके लिए। तो कहने का मतलब ग्रेटेस्ट को डिफाइन किया गया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो लोएस्ट आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ऐसी डोमेन आपका क्लियर है कि आप क्या लिख लेंगे, रियल नंबर लिख लेंगे, डोमेन आप कुछ भी डाल दीजिए। हाँ, पर रेंज आपको ध्यान रखना है, आप इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो रेंज आपका बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रेंज हो जाएगा इंटीजर, ठीक है। क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था बच्चों, ठीक है। तो अगले फंक्शन की ओर बात करते हैं, अगले फंक्शन की ओर बात करते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन हमारा है, ये 4 मार्क्स में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैं ये बुक में जो मैं भी टॉपिक बताने जा रहा हूं अगला, मैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन बताने जा रहा हूं। ये 11th की एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर पता होना जरूरी है, इसलिए मैं पॉइंट क्लियर करवा रहा हूं। लिस्ट इंटीजर फंक्शन लिस्ट इंटीजर फंक्शन, सेम मैपिंग तो रियल टू रियल होगी,
जो फंक्शनिंग की कंडीशन होगी वो ध्यान से देखना, लिस्ट में सिंबल ये होता है बच्चों, नीचे क्लोज नहीं किया जाता, बस ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में ये सिंबल नीचे वाला क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसके बाद हमारे पास जो ये फॉर्म आ गई, इसके बाद वही इनपुट आउटपुट के बाद अब यहाँ पहले वाली कंडीशन है पर थोड़ा सा हटके संभल के, यहां संभलना, जो हमने वहां किया था उसका ठीक अपोजिट चलेगा। यहां पर इफ इनपुट मैं -1 ले रहा हूं और यहां पर ले रहा हूं 0, यहां पर अगर मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, मैं किसको दिखा रहा हूं, लिस्ट बता रहा हूं कि हाँ भैया ये वैल्यू लिस्ट है, लिस्ट को डिफाइन करना है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, इसीलिए यहां इक्वल लगाया गया है। क्या लगाया गया, यहां पर इक्वल लगाया गया है। तो ये हमारी वैल्यू क्या डिफाइन करेगा, ये 0 बताएगा हमें, क्या है 0। अब अगर मैं क्या करता हूं, -2 से लेकर ये कंडीशन डिफाइन करता हूं -1 तक, तो रिजल्ट क्या होगा, -1 हो जाएगा। इसे ऊपर कर लेते हैं। ऐसे ही मैं यहां -2 लूंगा, कब, जब -3 और ये -2 यानी ग्रेटेस्ट -2, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां डिफाइन करें। वहां लिस्ट दिखा रहे थे तो छोटी वैल्यू रिजल्ट था हमारा, यहां ग्रेटेस्ट दिखा रहे हैं तो बड़ी, सॉरी देखो हमारा जो रिजल्ट होता है जहां इक्वल लग जाएगा वो रिजल्ट बनेगा। क्लियर है, इक्वल। यहां लिस्ट के बारे में बात की, लिस्ट के मतलब इसके इनपुट जो होंगे वो लिस्ट फॉर्म होंगे किससे, इससे, यानी रिजल्ट हमारा ग्रेटेस्ट को डिफाइन करेगा। वहां पर हमने ग्रेटेस्ट की बात की थी तो लिस्ट को डिफाइन कर रहा था, बस इतना ही है, रिजल्ट उल्टा चलेगा इसका, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चों, यहां होना पड़ेगा उसको 1 0 से बड़ा, ठीक है। 2 अगर मुझे चाहिए होगा तो यहां क्या होना पड़ेगा 2, ये ठीक उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना इसका, ऐसे ऊपर मूव हो जाएगा, ऐसे नीचे मूव हो जाएगा। तो पहली फॉर्म ये, दूसरा ये, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में उस ग्राफ का ठीक उल्टा। तो उस ग्राफ का ठीक उल्टा कैसे हो रहा है बेटा, देखो यहां पर हमने क्या कहा था, हम कह रहे थे 0 कर रहे थे, वहां पर हम क्या करते 0 कर रहे थे रिजल्ट को, और कब तक, जब तक, ध्यान रखना हमने रिजल्ट को क्या था 0 किया था, कब तक, जब तक वो 0.99 था, ठीक है। तो यहां क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यहां 0 नहीं होगा, ये 1 ही होगा, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात हो रही है। यहां पर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये पूरी वैल्यू होगी, यानी ग्राफिकल फॉर्म उल्टी बनेगी उसके, जो हमने वहां पर पढ़ी थी। ध्यान रखना ये पार्ट, इसके कहने मतलब ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो इंक्लूड बता रहा है को, लिस्ट के लिए डिफाइन कर रहा है ना, और वहां ग्रेटेस्ट के लिए डिफाइन कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वही वाली बात, डोमेन तो बच्चों रियल नंबर ही है, डोमेन तो रियल नंबर ही है आपका, और रेंज क्या है बच्चों, इंटीजर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बुक में नहीं है, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक बच्चों, वीडियो में बहुत बड़ी नहीं कर सकता, पर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ उतनी ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर दिक्कत लगे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट अगला हम बता रहे हैं, हाँ बच्चों अगला हम बात कर रहे हैं पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में। पॉलीनोमियल फंक्शन मैपिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियल टू रियल ही रहनी है हर केस में। इधर अगर फंक्शन की बात करते हैं पॉलीनोमियल, तो बहुत सारी कंडीशन है बेटा। जैसे हम बात कर सकते हैं a0, a1x, a2x स्क्वायर अप टू 0 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ n ले लो जो भी लेना है, n -1 ले लो, यहाँ पर 1 की 1, तो यहाँ n है तो यहाँ n कर दिया हमने, कुछ भी कर सकते हो आप। ये सारी फॉर्म पॉलीनोमियल में, पर इतनी बड़ी थोड़ी ना क्वेश्चन लिखनी है, तो मैं इसमें सारी के सारी फॉर्म एक एक करके डिफाइन करता हूँ। मैं एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ आप लोगों को। देखो 2 केस समझ लो,
एक केस क्या है, x की पावर 2n और एक x की पावर 2n माइनस 1, ये दो केस बनेंगे। इससे मैं दो केस समझा रहा हूँ, मैं इसे रफ करूँगा, आप बाद में इसे क्लियर कर लेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। बच्चों जो मैंने लिखवाया वो सही है, करेक्ट है, उसे नोट कर रखना। अभी वो पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, पहले कुछ कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए, ठीक है। हाँ, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, पावर एक से ज्यादा, और एक एक्स की क्यूब ले लेते हैं। पॉलिनोमियल तो ये भी है ना। मैं इनपुट डालता हूं इसके अंदर, इनपुट 0 डाला, 0 मिला। मैं -1 डाल रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है। मैं -2 डाल रहा हूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास रिजल्ट क्या ऊपर मिलते जा रहे हैं और नीचे ही ऐसे ही नीचे भी मिल जाएंगे, 1 डालने पे 1, 2 डालने पे 4, समथिंग ऐसे, ठीक है। और इसी तरह इसमें मैं ट्राई करूँ, 0 डालने पर 0 मिल रहा है। जब मैं -1 डाल रहा हूँ तो बच्चों मुझे -1 ही मिलेगा क्यूब के अंदर। ऐसे ही मैं 1 डालूँ बच्चों यहाँ पर तो 1 मिलेगा। जब बच्चों में -2 डाल रहा हूँ तो मुझे -8 मिल रहा है, मतलब नेगेटिव वाले पे नेगेटिव रिजल्ट है और इसमें सारा पॉजिटिव है। यहाँ पर 2 डालने पे 8 मिल रहा है, तो ऐसे इधर और ऐसे इधर। इसका ग्राफ इधर और इसका ग्राफ इधर बना रहा हूँ, तो यहाँ ग्राफ देख लेना पहले आप, ठीक है। ग्राफ में 0 तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैंने 1 इनपुट डाला तो रिजल्ट भी मुझे क्या है, 1 ही मिला। जब मैंने -1 डाला तब भी 1 मिला। फिर मैंने 2 डाला तो 4 मिला। फिर यहाँ 2 डाला तब भी पॉजिटिव, एक रिजल्ट पॉजिटिव था, पॉजिटिव था इसलिए इधर बनाया हमने। तो एक कर्व की शेप बन गई कुछ ऐसी। ये आगे चल के आप पैराबोला फॉर्म में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा आपका यू शेप में, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं, 0 डालने पे 0 मिल रहा है, 1 डालने पे 1 मिल रहा है और -1 डालने पे -1 मिल रहा है। 2 डालने पे 8 मिल गया, 8 यहाँ पर आ गया और ये -8 यहाँ पर आ गया। तो ये भी कर्व है, पर कर्व क्या हो गया, यू ना बन करके आधा ऊपर कट गया और आधा नीचे। कैसा कर गया, आधा ऊपर और आधा नीचे हो गया। तो ऐसी कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब समझ लो, ध्यान सुनना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो भी समझाना चाहता वो यही था। डोमेन रेंज क्लियर है, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर बच्चों, ठीक है। और रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर यूनियन विद 0, वो भी पॉजिटिव लिख लेना, ये रेंज होगी। इस वाले में क्या होगा डोमेन, इस वाले में डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज क्या होगी, रेंज भी रियल ही होगी, इसमें कुछ है नहीं चीज, नेगेटिव का कोई पंगा ही नहीं है इसमें, सॉरी पॉजिटिव का कोई पंगा ही नहीं है। अब समझने वाली बात ये है बेटा, अगर पावर 2 है, ध्यान सुनना, पावर अगर क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी जितनी भी इवन पावर है सबका शेप ऐसे ही बनेगा। शेप क्या होगा, ऐसे ही, बस ये थोड़ा नियर हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा शेप, ये और ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, यानी खड़े इस शेप में कंडीशन बनती जाएगी। यहां पर जो शेप होगी, यहां पर जो शेप होगी वो भी ऐसी ही रहेगी, बस वो खड़ी होती जाएगी थोड़ी सी, जो भी यहां पर, यानी कुछ इस तरीके से बनेगी, अंदर की साइड वो मूव होगा और फॉर्म बन जाएगी। तो यहां जो फॉर्म होती है, यानी ये फॉर्म, अगर मैं फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसे f(x) की पावर 2n कहा जाता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो f(x) x की पावर 2n - 1 कहा जाता है। बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। ये आपकी पोलिनोमियल फॉर्म है, तो इसमें इवन ऑड सारा कवर हो गया, इसमें इवन सारे, इसमें सारे ऑड कवर हो गए, आपकी फॉर्म हो गई। ये पोलिनोमियल आगे चल के आप पढ़ोगे, पैराबोला की फॉर्म पढ़ोगे इसको, कि पैराबोला में कैसे लिखा जाता है, क्या है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अभी हमारा फंक्शन ओवर नहीं हुआ है, हमारे फंक्शन में अभी भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं, जैसे फ्रैक्शनल फंक्शन, बुक में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, पर आपको पढ़ना चाहिए और वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक ठाक है। दूसरा रैशनल फंक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि अपोजिट असिमेट्रिकल कंडीशन बनाता है, ठीक है। पर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना होने के कारण
ना बनाने के कारण मैं इसे ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सारे फंक्शन को कवर करते हुए, यानी जो भी अब बचे हुए आपके सिंपल फंक्शंस वो मैं सारे कवर कराने की कोशिश करूँगा और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, यानी फंक्शन को मैं ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में पक्का। हाँ बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ढंग से पढ़िए। कोरोना की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो संभल के रहिए, बच के रहिए। और हाँ, लास्ट में यही कि खुद भी बच के रहिए, अपने पड़ोसियों को बचा के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। और दिक्कत लगती है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन बढ़ चुका है और 17 तारीख तक हो चुका है, तो अभी चांस और भी बढ़ने के हैं इसके। तो संभल के रहिए और पढ़िए। और अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी है वैसे भी, तो ढंग से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।